नमस्कार। आज के वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को एक नया रोजगार शुरू करने का मौका मिला है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रयास रहता है कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को नए नए रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते रहें, जिससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सके और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और समाज में उन्हें सम्मान भी प्राप्त हो सके। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत अब संचालित स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपने गांव में स्टिकी ट्रैप का निर्माण करेंगी। जो भी स्वयं सहायता समूह इस रोज़गार को करने के लिए इच्छुक होंगे, उन्हें स्टिकी ट्रैप बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। महिलाएं स्टिकी ट्रैप बनाकर आय अर्जित करने के साथ साथ किसानों की मदद भी कर पाएंगी। किसान भाइयों की फसल को कीट पतंगों से काफ़ी नुकसान पहुंचता है। स्टिकी ट्रैप का इस्तेमाल फसलों में कीट पतंगों की रोकथाम के लिए किया जाता है। उपरोक्त जानकारी के साथ साथ अब स्टिकी ट्रैप के बारे में विस्तार से भी जान लेते हैं कि स्टिकी ट्रैप क्या है, कैसे बनता है और कैसे काम करता है। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को ख़त्म करने के लिए केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें मित्र और शत्रु दोनों तरह के कीट मर जाते हैं। दूसरी तरफ इसका दुष्प्रभाव पर्यावरण, मिट्टी और लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। इस परेशानी को कम करने के लिए एक यांत्रिक तरीका स्टिकी ट्रैप विकसित किया गया है, जिसका इस्तेमाल कर इन सभी दिक्कतों से बचा जा सकता है। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले उड़ने वाले हानिकारक कीट किसी न किसी विशेष रंग की ओर आकर्षित होते हैं। उसी रंग की शीट पर कोई चिपचिपा पदार्थ लगाकर फसल की ऊंचाई से करीब 1 फीट ऊपर टांग दिया जाए तो कीट रंग से आकर्षित होकर इस शीट पर चिपककर मर जाते हैं। फसलों पर कीट का प्रकोप होना आम बात है। इन कीटों से निपटने के लिए ज़्यादातर किसान रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिस तरह से दुनिया भर में केमिकल और पेस्टिसाइड का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, उससे खेती और इंसान दोनों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। केयर रेटिंग के अनुसार 1950 में जहां देश में 2000 टन कीटनाशक का इस्तेमाल होता था, वहीं यह बढ़कर 90,000 टन पहुंच गया है। छठे दशक में देश में जहां 6.4 लाख हेक्टेयर एरिया में कीटनाशकों का छिड़काव होता है, आज के समय में देश में 1.5 करोड़ हेक्टेयर में फसलों पर कीटनाशकों का छिड़काव होता है। इस कारण भारत में खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों का अवशेष 20% तक रह जाता है, जबकि वैश्विक स्तर पर खाद्य पदार्थों में यह मात्र 2% ही रहता है। देश में 51% ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनमें कीटनाशक की मात्रा मिलती है, जबकि वैश्विक स्तर पर केवल 20% खाद्य पदार्थों में कीटनाशक की मात्रा मिलती है। दुनिया भर में हुए शोध में पता चला है कि मनुष्य की कई बीमारियों के लिए कुछ हद तक यह कीटनाशक जिम्मेदार हैं, जिसके चलते कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग पर लगाम लगाने की कोशिश तेज हुई है। फसलों को हानिकारक कीटों से बचाने के लिए बिना केमिकल कीटनाशक का छिड़काव किए ही स्टिक ट्रैप से फसलों को कीटों से बचाया जा सकता है। अभी तो किसान भाई बाज़ार से स्टिकी ट्रैप लाकर उसका उपयोग करते हैं, लेकिन अब वे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा निर्मित स्टिकी ट्रैप का उपयोग कर पाएंगे। स्टिकी ट्रैप को घर पर बनाने के लिए रंगीन पॉलीथीन शीट पर रेडी का तेल या फिर मोबिल ऑयल लगाकर ट्रैप को तैयार कर सकते हैं। इस तरह एक स्टिकी ट्रैप बनाने में 15 से 20 रुपये का खर्च आता है। पीला स्टिकी ट्रैप सफ़ेद मक्खी, एफिड और लीफ माइनर जैसे कीटों से सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। यह ज़्यादातर सब्जियों की फसल में लगाया जाता है, जबकि नीला स्टिकी ट्रैप थ्रिप्स कीट से सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कीटनाशक रसायनों के मुकाबले नई तकनीक वाले यांत्रिक कीट प्रबंधन से आपको एक साथ कई फायदे होते हैं। इससे मित्र कीट और लाभदायक जीवों की संख्या बढ़ती है। खाद्यान्नों और सब्जियों में कीटनाशक के अवशेष की मात्रा बहुत कम या नहीं के बराबर रह जाती है। रासायनिक कीटनाशक के छिड़काव में भारी कटौती से खेत और जेब दोनों को लाभ होता है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।
साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर सिलेक्ट करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राम राम।